अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर उमर नईम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कोडिंग वर्ल्ड। ये हमारा 4th लेक्चर है वेब डेवलपमेंट कोर्स का, जिसमें हम HTML के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि HTML होती क्या है, व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज, देन वी डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, एट द लास्ट वी डिस्कस the HTML elements. Now let's talk about what is HTML. HTML stand for Hypertext Markup Language. इसका मतलब ये हुआ कि हाइपर टेक्स्ट एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम अपने वेब पेजेस को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजिंग योर माइंड, व्हाट आर मार्कअप लैंग्वेजेस? मार्कअप लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर हमारी आम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो सिर्फ 3 किस्म की लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है। वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड वन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एट द लास्ट मार्कअप लैंग्वेज। डिफरेंट किस्म की मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल XML, MathML, GML और भी काफ़ी टाइप्स की मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए हम डिफरेंट मार्कअप लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक वेबसाइट फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर कंसिस्ट करती है। फ्रंट एंड में हम वेबसाइट की स्ट्रक्चर और उसकी डिज़ाइनिंग और उसमें मौजूद जो फंक्शनैलिटी होती है उसको डिफाइन करते हैं। क्लियर? फ्रंट एंड में जो मेन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो है HTML। सो हम आज से ही इन HTML को सीखना शुरू करेंगे, तो हमारे साथ आपने इसको सीखना है। बात कर रहे थे हम मार्कअप लैंग्वेजेस की, तो मार्कअप लैंग्वेज हम वेब डेवलपमेंट के लिए हाइपरटेक्स्ट को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे वेब पेजेस को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ होती है। इस बात से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाइपरटेक्स्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है और ये मेन लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के अंदर, जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट होल्ड होती है। अगर HTML ना हो तो हम ना तो डिजाइनिंग कर सकते हैं, मींस ना तो CSS अप्लाई कर सकते हैं, ना जावास्क्रिप्ट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन वेब डेवलपमेंट, जो कि आपके लिए सीखना लाजमी है अगर आपने वेब डेवलपमेंट को सीखना। HTML का वेब डेवलपमेंट के अंदर, वेबसाइट के अंदर इतना ही किरदार है जितना हमारे जिस्म के अंदर एक स्केलेटन का रोल होता है। अब जो बोन्स होती हैं, बोन से मिलकर हमारा पूरा स्केलेटन बनता है, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, जो भी हमारी चेहरे की खूबसूरती होती है, जो भी हमारे मसल्स होते हैं, वो सारे के सारे इस स्केलेटन की वजह से अपनी एक खास किस्म की शेप में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इंसान खूबसूरत नजर आता है। सो HTML भी एक स्केलेटन की हैसियत रखती है एक वेबसाइट के अंदर। अगर स्केलेटन ना होगा तो हमारा जिस्म नहीं होगा। सेम इसी तरह अगर HTML अगर हम वेबसाइट के अंदर ना यूज करें तो हमारी वेबसाइट नहीं होगी। क्लियर? सो ये एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसको हमने यूज करना होता है। क्लियर? जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का वो HTML5 है, जो कि हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। HTML5 से पहले HTML2, 3 और डिफरेंट टाइप्स के हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस वजूद में आई, लेकिन जो HTML5 है ये जिसमें डेवलपर्स ने काफ़ी सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए और हम इन फीचर्स को सीखेंगे भी और वेबसाइट के अंदर यूज़ करके एक प्रैक्टिकल वेबसाइट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करते हैं। तो इसमें इन्होंने काफ़ी सारे नए APIs इंक्लूड करवाए, फॉर एग्जाम्पल HTML ड्रैग एंड ड्रॉप, जियो लोकेशन, वेब सॉकेट, वेब SQL और डिफरेंट किस्म के डेवलपर्स ने APIs इंक्लूड करवाए कि हम ऑडियो वीडियोस को अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और डिफरेंट किस्म के HTML5 में हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर हम HTML के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमने अपने ब्राउज़र को ये बताना होता है कि ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसकी जो टाइप है वो HTML है। सो उसके लिए हम एंगुलर पैसेज के अंदर सेमीकोलन के साथ डॉक टाइप HTML टाइप करते हैं। उसके बाद हम एक HTML ओपनिंग टैग लगाते हैं एंड देन क्लोजिंग टैग लगाते हैं। इन टैग्स के अंदर हम हेड को राइट करते हैं और बॉडी को राइट करते हैं। अब यहाँ पर जब हमने हेड ओपनिंग टैग लगाया और साथ में इसका हमने क्लोजिंग टैग भी लगाया और उसके अंदर हम अपने जो भी मेटा टैग्स और टाइटल्स वगैरह यूज करेंगे वो हम इन टैग्स के अंदर यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बॉडी टैग यहाँ पर इंक्लूड किया तो हमने साथ में इसका क्लोजिंग टैग भी लगाया। अब बॉडी के अंदर हम अपनी टेक्स्ट को राइट करते हैं और डिफरेंट थिंग्स ब्राउजर में रेंडर करवा कर यूजर को शो करवानी होती है, वो हम बॉडी के अंदर राइट करते हैं। क्लियर? नाउ वी डिस्कस द HTML elements. HTML elements are the building block of web pages. तरह हमारे स्केलेटन के अंदर हमारी बोन्स बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं हमारे पूरे स्केलेटन की, इस तरह HTML elements भी वेब पेजेस के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। क्लियर? HTML एलिमेंट के अंदर 3 थिंग्स होती हैं। वन इज ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। यहाँ पर हम अपना टैग राइट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग टैग, एंड देन उसके बाद हम अपना कंटेंट राइट करते हैं एंड एट द लास्ट हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं।
अब यहाँ पर आपने एक बात को नोटिस करना है कि जो टैग होता है हम एंगुलर ब्रेसेस के अंदर लगाते हैं और ओपनिंग टैग के अंदर कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं होती, क्लियर। जबकि हम क्लोजिंग टैग के अंदर जो हम लेटर इस पे राइट करते हैं उससे पहले हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, क्लियर। और ये कंप्लीट कहलाता है HTML एलिमेंट, क्लियर। और इस टाइप के एलिमेंट को हम कहते हैं कंटेनर एलिमेंट, जिसमें कि एक ओपनिंग टैग होता है और देन एक क्लोजिंग टैग होता है। HTML एलिमेंट्स की जो दूसरी टाइप है वो है स्टैंड अलोन एलिमेंट्स, मींस कि इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर हम BR टैग को यूज करें तो जहां पर हमने BR टैग लगाया होगा उससे आगे जो भी टेक्स्ट होगी वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने टाइटल एक ओपनिंग टैग लगाया एंड देन क्लोजिंग टैग और उसके अंदर हमने एक कंटेंट राइट किया, दैट इज कोडिंग वॉल्ट, क्लियर। अब हमने ब्राउजर को ये बताया कि ये जो टाइटल है हमारा कोडिंग वॉल्ट है। अब इसके मुताबिक, इस टैग के मुताबिक ब्राउजर ने बिहेव किया और हमारा टाइटल यहाँ पर शो करवा दिया, क्लियर। ये जो टाइटल आपको नजर आ रहा है ये इस एलिमेंट की वजह से ब्राउजर ने शो करवाया, क्लियर। उसके बाद हमने ब्राउजर को ये कहा था कोडिंग वॉल्ट को आपने मेन हेडिंग शो करना, क्लियर। सो उसके लिए हमने यहाँ पर H1 को यूज़ किया, इसका ओपनिंग टैग लगाया एंड देन क्लोजिंग टैग और उसके अंदर हमने कंटेंट राइट किया जो हमने हेडिंग के तौर पर यूज़ करना था, क्लियर। और यहाँ पर हमारा कंटेंट फिर एंड देन उसके बाद हमने एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया और ब्राउज़र को ये बताया कि ये जो हमने इसके अंदर टेक्स्ट राइट किया है उसको आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, क्लियर। उसके अंदर हमने स्टैंड अलोन एलिमेंट यूज़ किया, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब इस टैग ने क्या किया कि इसने लाइन ब्रेक की। यहाँ पर हमने ब्राउजर को ये बताया कि यू आर वाचिंग HTML ट्यूटोरियल एक पैराग्राफ है और उसके अंदर हमने एक BR टैग लगाया। अब ब्राउजर को ये पता चल गया कि मैंने यहाँ से लाइन ब्रेक करके HTML ट्यूटोरियल को नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकली HTML को परफॉर्म करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ बनाते रहेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहे। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।